स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है दिल छू लेने वाली इमोशनल कहानी, जो हर सोमवार की रात का राज है, जो खुशियों के समुंदर में ऐसी लहराई जो नींदें छीन ले। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत शादी के बाद के वो दिन किसी ख्वाब से कम नहीं थे। रुखसार मेरी बीवी ही नहीं, बल्कि मेरी मोहब्बत, मेरा सुकून, मेरी दुनिया थी। उसकी मुस्कुराहट में मुझे जन्नत नजर आती थी। वो हर सुबह मेरी चाय बनाती, मेरे कपड़े सहेजती, और जब मैं दफ्तर से लौटता तो अपने नाजुक हाथों से मेरा हाथ दबाती। मुझे लगता था जैसे मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। लेकिन खुशियों के इस समुंदर में एक ऐसी लहर थी जिसने मेरी नींदें छीन ली थी। रुखसार हफ्ते भर मुझे प्यार देती, लेकिन हर सोमवार की रात वो बदल जाती। उसका चेहरा उतर जाता, आंखों में अजीब सा डर उतर जाता, और वो तकिया उठाकर दूसरे कमरे में चली जाती। पहला शक शुरुआत में मैंने सोचा शायद कोई मन्नत होगी या कोई शरीयत का मसला, लेकिन जब यह सिलसिला लगातार 3 सोमवार तक चला तो मेरे दिल में सवाल उठने लगे। आखिर क्यों हर सोमवार की रात? क्या वो मुझसे नाराज होती है? क्या कोई ऐसा राज है जिसे वो मुझसे छुपा रही है? उस रात जब वो कमरे से निकली, मैं करवटें बदलता रहा। उसकी गैर मौजूदगी मुझे पागल कर रही थी। मैंने ठान लिया कि अब मैं इस राज को जानकर ही रहूंगा। अगले सोमवार रुखसार ने जैसे ही तकिया उठाया और कमरे से बाहर निकली, मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे ही गया। आधी रात थी, सन्नाटा ऐसा कि मेरी धड़कनें मुझे खुद सुनाई दे रही थी। रुखसार के कदम बहुत धीमे थे, जैसे ही वो किसी खौफ से डर रही हो। वो सीढ़ियाँ उतरकर घर के पिछवाड़े बनी पुरानी हवेली जैसे तहखाने की तरफ जाने लगी। उस दरवाजे को तो मैंने सालों से बंद देखा था। आज वो दरवाजा चर्च की आवाज़ के साथ खुला। रुखसार अंदर गए और मैं भी दबे पांव उसके पीछे गया। तहखाने का मंजर, तहखाने में अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और फफूंदी की बदबू फैली हुई थी। बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ आईना रखा था। रुखसार उस आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई, और तभी आईने के अंदर से एक साया उभरा। वो साया हूबहू रुखसार जैसा था। चेहरा, आंखें, होठ सब वहीं, लेकिन उसकी आंखों में नफरत और चेहरा गुस्से से लाल था। उस साय ने चीख कर कहा, रुखसार, तूने मेरी जिंदगी छीनी है। अब मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। हर सोमवार तू मुझे मिलने आएगी। रुखसार रोने लगी। नहीं साजिया, मैंने कुछ नहीं छीना, मुझे मजबूर किया गया था। शादी का पहला दरवाजा। मैंने अगले दिन रुखसार से पूछा, ये सब क्या है? वो औरत कौन है? रुखसार की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, वो मेरी नहीं, तुम्हारे भाई कासिफ की बहन साजिया है। मैं चौंक गया, लेकिन साजिया तो मर चुकी है। उसने तो जहर खाकर जान दे दी थी। रुखसार बोले, हाँ, लेकिन मरते वक्त उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसका भाई छीन लिया, और जाते जाते उसने कसम खाई हर सोमवार की रात वो मुझसे मिलने आएगी। अतीत का जहर रुखसार ने मुझे पूरी कहानी सुनाई। शादी से पहले उसका रिश्ता मेरे चचेरे भाई कासिफ से तय हुआ था, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि कासिफ की अचानक सड़क हादसे में मौत हो गई। कासिफ की बहन साजिया ने इस मौत का इल्जाम रुखसार पर लगाया। वो चीख चीख कर कहती, अगर तू कासिफ की जिंदगी में नहीं आती तो वो बच जाता। गम और नफरत से पागल होकर साजिया ने जहर खा लिया। मरते वक्त उसके आखिरी लफ्ज थे, रुखसार, तुझे मैं कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। हर सोमवार की रात तू मेरी होगी। डर की गिरफ्त इस सच को जानने के बाद मेरी रूह कांप गई। अब मैं समझ चुका था कि क्यों हर सोमवार की रात रुखसार मुझे छोड़ देती थी। वो अकेली तहखाने में जाकर उस साय से मिलती थी। रुखसार के आंसू मेरे दिल को तोड़ रहे थे। वो बोली, मैं मजबूर हूँ, अगर मैं ना जाऊँ तो वो मुझे सता कर मार देगी। मैंने उसकी कसम खाई, अब की बार तू अकेले नहीं आ जाएगी, मैं तेरे साथ चलूँगा। आखिर सोमवार की जंग अकेले सोमवार
आधी रात को हम दोनों तह खाने में पहुंचे। आईना फिर से कांपने लगा और साजिया का साया बाहर निकल आया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। उसने चीख कर कहा, आज तू मुझे अपने पति के साथ देखकर बच नहीं पाएगी। मैंने हिम्मत जुटाई और कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दी। सारा तहखाना गूंज उठा। साजिया का साया तड़पने लगा। उसने रोते हुए कहा, मेरा गुनाह किसी ने समझा नहीं। मेरा भाई मर गया और मैं अकेली रह गई, लेकिन तुम्हें भी मैं सुकून से नहीं जीने दूंगी। आईना जोर से हिला और चटक गया। कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। साजिया का साया एक भयंकर चीख के साथ धुएं की तरह गायब हो गया। सुकून या इंतजार, रुखसार मेरी बाहों में गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज थी और आंखों में राहत। उसने कहा, आज तुमने मुझे मौत से बचा लिया। उस रात के बाद से रुखसार ने कभी मुझे छोड़कर दूसरा कमरा नहीं लिया। वो हमेशा मेरे साथ ही रही, लेकिन जब भी सोमवार की रात आती है, उसकी आंखों में अब भी वही डर झलकता है। वो अक्सर कहती है, शायद साजिया पूरी तरह खत्म नहीं हुई। शायद वो किसी कोने में छुपी है और सही वक्त पर लौट आएगी। कहानी का सबक दोस्तों, इस कहानी ने मुझे एक सबक दिया। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो मौत, नफरत और बदले की ताकत भी उसे तोड़ नहीं सकती। लेकिन यह भी सच है कि जब कोई इंसान गम और नफरत के साथ दुनिया छोड़ता है, तो उसका साया जिंदा लोगों को, जिंदगी को भी बर्बाद कर सकता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी कहानियाँ लाता रहूँ। थैंक यू। और हाँ, इस कहानी से कोई वास्तविक मोल नहीं है। आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।